शिखा बांधने का महत्व और शिखा बांधने का मंत्र। सनातन धर्म में शिखा या चोटी को केवल बालू का गुच्छा नहीं माना गया है, बल्कि ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। शिखा हमारे शास्त्रार्थ चक्र यानी ब्रह्मरंध्र की रक्षा करता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, आचार्य और ब्राह्मण शिखा को अवश्य रखते हैं। शिखा बांधने से साधक की एकाग्रता बढ़ती है और मन स्थिर होता है और साधना में सफलता मिलती है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। शिखा बांधने का समय और विधि। शिखा प्रातः स्नान के बाद पूजा या जप ध्यान से पहले बांधनी चाहिए। सिर के पीछे मस्तक के मध्य भाग में बालों को घुमाकर बांधा जाता है। इसे सदैव स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, शिखा बांधने से सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों देवताओं की कृपा मिलती है। गृहस्थ जीवन में यह पवित्रता का प्रतीक है और ब्रह्मचर्य जीवन में साधना का कवच है। शिखा को बांधते समय यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार शिखा बांधना केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि साधना, स्मरण शक्ति और आत्मबल बढ़ाने का अद्भुत साधन है। आप सभी को जय श्री राम, जय सनातन धर्म। शिखा बांधने का महत्व और शिखा बांधने का मंत्र। सनातन धर्म में शिखा या चोटी को केवल बालू का गुच्छा नहीं माना गया है, बल्कि ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। शिखा हमारे शास्त्रार्थ चक्र यानी ब्रह्मरंध्र की रक्षा करता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, आचार्य और ब्राह्मण शिखा को अवश्य रखते हैं। शिखा बांधने से साधक की एकाग्रता बढ़ती है और मन स्थिर होता है और साधना में सफलता मिलती है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। शिखा बांधने का समय और विधि। शिखा प्रातः स्नान के बाद पूजा या जप ध्यान से पहले बांधनी चाहिए। सिर के पीछे मस्तक के मध्य भाग में बालों को घुमाकर बांधा जाता है। इसे सदैव स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, शिखा बांधने से सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों देवताओं की कृपा मिलती है। गृहस्थ जीवन में यह पवित्रता का प्रतीक है और ब्रह्मचर्य जीवन में साधना का कवच है। शिखा को बांधते समय यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार शिखा बांधना केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि साधना, स्मरण शक्ति और आत्मबल बढ़ाने का अद्भुत साधन है। आप सभी को जय श्री राम, जय सनातन धर्म।